नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या पाकिस्तान की प्रशंसा कर देना देशद्रोह के दायरे में आता है? पाकिस्तान की तारीफ करना देशद्रोह है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कन्नड़ की एक अभिनेत्री और कांग्रेस की पूर्व सांसद पर देशद्रोह का केस दर्ज हो गया है। एक्ट्रेस ने सिर्फ इतना कहा था कि पाकिस्तान नरक नहीं है। पाकिस्तान की तारीफ कर मुसीबत में फंस गई हैं कन्नड़ एक्ट्रेस और कांग्रेस की नेता रम्या। रम्या ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बयान को काटने की गलती कर दी। राजस्थान के रेवाड़ी में पर्रिकर ने पाकिस्तान की तुलना नर्क से की थी। हो रही थी उसको कल हमारे जवानों ने 5 लोगों को वापिस भेज दिया। पाकिस्तान में जाना और नरक में जाना एक ही है। पर्रिकर के इस बयान पर तालियां बजी। इसे पाकिस्तान की हकीकत का आईना बताया गया, लेकिन रम्या ने बयान की गंगा उल्टी बहाने की जुर्रत कर दी। सार्क देशों के युवा सांसदों के सम्मेलन में हिस्सा लेने पाकिस्तान गई रम्या ने लौटकर कर्नाटक की एक रैली में ये कह दिया कि पाकिस्तान नर्क नहीं। रम्या ने कहा था, पाकिस्तान नर्क नहीं है, वहाँ के लोग भी हमारे जैसे हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। बस इतनी सी बात पर कर्नाटक के मेडिकरी में एक वकील ने रम्या के खिलाफ रम्या ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया है और अपने बयान पर कायम है। मैंने बोला है वो बिल्कुल हार्मलेस है। जो मैंने बोला है वो सही है। जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, वही मैं बोल रही हूँ कि पाकिस्तान नर्क नहीं है। मैं वहाँ गई थी और उनके लोग हमारे जैसे ही हैं और हमको अच्छी तरह से Would you say we were well taken care of by the Pakistanis? ये ठीक तरीका नहीं है क्योंकि हमारा जो देश है डेमोक्रेटिक है एंड इसलिए सबका वॉइस जो है इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस पार्टी ने इसे रम्या का निजी मामला करार देते हुए राजनीतिक रंग न देने की अपील की है। रम्या जी एक कलाकार हैं। पाकिस्तान अगर जाएंगी तो देश के बारे में, देश के लोगों के बारे में अगर कुछ कहती हैं तो मैं समझ सकता हूँ इसको राजनीतिक रंग अवश्य नहीं देना चाहिए। और अफसोस की बात है कि आज के युग में इन पिछले 2-3 सालों में ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। अफसोसजनक है। सवाल है कि क्या पाकिस्तानियों को हमारी तरह इंसान बताकर रम्या ने देशद्रोह किया? क्या एक मुल्क को नर्क बताने का विरोध कर रम्या ने कोई गलती की? क्या देशभक्ति का पैमाना पाकिस्तान के अंधाधुंध विरोध से तय होगा? अगर पाकिस्तान नर्क है तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह वहां क्यों गए? विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वहां क्यों गईं? और फिर पीएम नरेंद्र मोदी को वहां जाने की क्यों जरूरत पड़ी? बेंगलोर में प्रतिभा रमन के साथ आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दे। संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा जी, संघ विचारक हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ वसुंधरा पाठक मसूदी जी, जो कि लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट की एक्टिविस्ट है, वो जुड़ गई हैं। असीम त्रिवेदी जी, जाने माने कार्टूनिस्ट, जिनको खुद ऐसे ही कानून का सामना करना पड़ा था एक कार्टून की वजह से, वो हमारे साथ है। खुशबू सुंदर, जो कि अभिनेत्री हैं और कांग्रेस की नेता है, वो हमारे साथ कुछ ही देर में इस पूरे मुद्दे पर जुड़ जाएंगी। डॉक्टर संबित पात्रा, सबसे पहले मैं आपके पास आकर सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से पक्ष क्या है वो साफ जानना चाहती हूं। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रद्रोह जैसा मामला रम्या पर लगना चाहिए? क्योंकि मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी कहते हैं कि पाकिस्तान नरक है और रम्या कहती हैं कि पाकिस्तान नरक नहीं है। ये पहली बात है कि मुझे लगता है कि हर विषय पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की राय हो और उसको हम व्यक्त करें, ये आवश्यक नहीं है। ये पूरा मामला कर्नाटक स्टेट का है। हमने देखा कि इस प्रकार रम्या ने अपना एक विषय रखा, उस विषय को लेकर एक वकील जो कि भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, हाँ कांग्रेस से जुड़ा हुआ जरूर वकील है, उन्होंने केस किया। पूरा मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, तो स्वाभाविक है कोर्ट का राय क्या है वो कोर्ट ही बता सकती है। कोर्ट ने इसे दाखिल किया है, अगर कोर्ट इसे उचित नहीं मानती तो दाखिल ही नहीं करती। और कोर्ट के मामलों में भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार किसी प्रकार का दखलंदाजी करे, ये लगता है उचित नहीं होगा। पाकिस्तान नरक नहीं है। लेकर रम्या जी का इस पर आपकी, देखिए जहां तक पाकिस्तान को लेकर रम्या जी का व्यू है, देखिए केवल रम्या जी का ही नहीं, बहुत सारे लोग कांग्रेस में पाकिस्तान को बहुत चाहते हैं। हमने दिग्विजय सिंह को देखा है जो चंद दिनों पहले इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर कह रहे थे।
पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं कह रहे थे, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर कह रहे थे। और वो कितना प्यार करते हैं पाकिस्तान को। हमने तो कभी उनके खिलाफ कोई केस नहीं किया। मणिशंकर अय्यर जी कितना पाकिस्तान को चाहते हैं, ये तो पूरा बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का जानता है। हमने तो कभी उनके खिलाफ केस नहीं किया। वो तो पाकिस्तान में गए थे कहने के लिए कि मोदी को हटाना होगा, आप सबको हमारा साथ देना होगा। हमने तो कभी मणिशंकर अय्यर के खिलाफ केस नहीं किया। सलमान खुर्शीद 3 दिन पहले बहुत नाराज हो गए थे। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान का नाम लिया तो तिलमिला उठे थे सलमान खुर्शीद, मानो पाकिस्तान के खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं कहना था। हमने तो सलमान खुर्शीद पे भी कोई केस नहीं किया। वो उनकी व्यक्तिगत राय है, मगर किस प्रकार का राम्या को आजादी है ना कहने की, एक सॉफ्ट अरे कॉर्नर सर, है। राम्या को आजादी है ना इस देश में, अभिव्यक्ति की आजादी की। आप कह सकती हैं कि पाकिस्तान नरक नहीं है, देखिए, ठीक है ना? ठीक किया उन्होंने। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हाँ, सभी तो का ठीक है ना? हम सभी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और इस पर ठीक कहा गलत कहा ये कोर्ट निर्णय लेगी। ये मैं कोर्ट के ऊपर क्यों उपदेश दूं? एक कोर्ट के ऊपर ये केस गया है, कोर्ट ने उसे सबमिट किया है, मैं कौन होता हूं कोर्ट को बोलने वाला? ठीक है, तो मतलब ना आप साथ खड़े हैं ना विरोध में खड़े हैं, न्यूट्रल खड़े हैं। आज संबित पात्रा राम्या के इस बयान पर न्यूट्रल खड़े हैं। संबित जी? नहीं, देखिए, कानून के सामने, कानून तो अपने आंखों पर पट्टी बांध के खड़ी है। हाँ। मतलब न्यूट्रल खड़ी है तराजू लेकर। तो स्वाभाविक रूप से उस मूर्ति के सामने जो खड़ा होगा, न्याय के पक्ष के सामने जो खड़ा होगा, वो न्यूट्रली खड़ा होगा। हाँ। तभी न्याय मिलेगा। कानून सही करेगी या गलत करेगी, मैं इस पर व्याख्यान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उसके आंखों पर पट्टी है। वो नहीं देख रहा कि राम्या किस पार्टी से है, वो देख रहा है कि आईन और कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हो रहा है या नहीं। मुझे दुख सिर्फ एक बात का है, राम्या ने क्या कहा वो अलग विषय है, वो कोर्ट देखेगी। दुख सिर्फ इस बात का है कि देखिए, कांग्रेस में एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो भारत के बनिस्बत पाकिस्तान से ज्यादा प्यार करता है, इससे तकलीफ होती है। ठीक है, मतलब ये पाकिस्तान से ज्यादा प्रेम झलकता है। वसुंधरा जी और असीम जी, इसके बाद मैं आपके पास आना चाहूंगी। वसुंधरा जी, पाकिस्तान का प्रेम झलक रहा है, क्या ऐसे बयान देने से राम्या को बचना चाहिए था एक ऐसे वक्त पर जब कश्मीर जैसा मुद्दा है और उसको लेकर देश में इतनी ज्यादा परेशानी है, चिंता है? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान से प्रेम करना या ना करना, किसी भी कानून की, हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की किताब में इसको लेकर के कोई भी जुर्म आज तक नहीं इसको साबित किया गया है। कोई ऐसा कानून नहीं है जो सजा देता है इस बात पर कि आप पाकिस्तान से प्रेम कर रहे हैं तो आपने एक जुर्म किया है, और ना ही आपको ग्लोरीफाई किया जाता है इस बात पे। कानून के तौर पे मैं बात कर रही हूं कि यदि आप पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, कानून बहुत स्पष्ट है। यह ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान कहीं ना कहीं 1870 के दशक में यह कानून लाया गया, जो कि लागू किया गया उन लोगों के खिलाफ जो गवर्नर या गवर्नर जनरल के खिलाफ एक राय रखते थे। उसके बाद अक्सर वक्त के साथ साथ इवन आजाद भारतवर्ष में इस कानून को, जिसे कहते हैं, दुरुपयोग किया गया। मगर हमेशा से सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्चतम न्यायालय है, या हमारे भारतवर्ष के और न्यायालय हैं, हाई कोर्ट्स हैं, उनका बहुत ही क्लियर कट इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी ऐसा बयान लिखित तौर पे या बोलने के तौर पर या किसी भी साइन से, जहां पे आप भड़काते नहीं है सरकार के खिलाफ, जहां आप वायलेंस नहीं करते हैं, तो वह सिडिशियस नहीं कहला सकता। तो मैं इस चीज को समझने के लिए बहुत ही परेशान हूं और मैं हैरान हूं कि कहां से राम्या के इस बयान को इस दायरे में ले आया गया कि उसके ऊपर 124A की धारा लगाई गई। और कोर्ट ने इसे हियरिंग के लिए भी एक्सेप्ट किया है। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूं। देखिए, कोर्ट के पास ये मैटर है, कोर्ट दलीलें सुनेगा और दलीलें देने के बाद दोनों तरफ की दलीलें जो है पक्ष और विपक्ष की सुनी जाएंगी। और मैं समझती हूं कि सर्वोच्चतम, जब हमारे पास इसके ऊपर सर्वोच्चतम न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक क्लियर कट ऑब्जर्वेशन है, तो जो राम्या है वो बहुत आसानी से उनके खिलाफ ये जो जुर्म बनाने की साजिश की गई है, ये बहुत आसानी से रद्द की जाएगी, क्योंकि कोई भी कोर्ट सर्वोच्चतम न्यायालय से बड़ी नहीं है हिंदुस्तान में। राकेश सिन्हा जी, कश्मीर के मुद्दे पर बोलने से, क्योंकि साफ कह रही है वो कि ऐसा तो कोई कानून देश में है ही नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ या उसके पक्ष में बोलना
राष्ट्रद्रोह बने? पहले तो मैं रम्या के स्टेटमेंट पर अपनी टिप्पणी कर दूं। हाँ। इसको मैं उत्तेजक मत भिन्नता मानता हूं। ऐसा ही मत भिन्नता का प्रयोग कर रही हैं जो कि उत्तेजना पैदा करने वाला है। देखिए, इसका कारण है समय और संदर्भ किसी बयान का बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आपका किसी भी देश से दोस्ती है, उस वक्त आप उस देश के बारे में क्या राय रखते हैं। जब उस देश से एक छद्म युद्ध चल रहा हो, अघोषित युद्ध चल रहा हो, उस वक्त उस देश का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। दोनों में बुनियादी अंतर समझना चाहिए। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। अभी सर्वोच्च न्यायालय की एक अधिवक्ता बता रही थी, 1962 में युद्ध हुआ, उसके पहले 59 से 62 तक चीन के साथ हमारा छद्म युद्ध चल रहा था। तब जो कम्युनिस्ट लोग माओ की तस्वीर रखते थे, उन्हें चीन देशद्रोही के नाम पर कांग्रेस सरकार ने कम से कम 5000 सीपीएम के लोगों को, सीपीएम बनी नहीं थी लेकिन जो सीपीएम बाद में बनाए, उनको गिरफ्तार किया। उसमें बड़े बड़े नेता थे, नमूद्रीपाद थे, ज्योति बासु थे। तो आज जिस संदर्भ में उन्होंने बयान दिया है, देखिए पाकिस्तान में बलूचिस्तान तो क्या करना चाहिए रम्या के साथ? पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर को एक्सटेंड करते ये जो एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, तो क्या करना चाहिए रम्या के साथ? मैं बता दूं, मैं बता रहा हूं ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रम्या का है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उस लॉयर का भी है जिसने कोर्ट में दिया है। अब कोर्ट निर्णय करेगी। मुझे लगता है कि सेडिशन के केस पर एक व्यापक डेमोक्रेटिक बहस होनी चाहिए कि सेडिशन किसे कहते हैं। चूंकि सेडिशन का जो कानून बना था वो ब्रिटिश साम्राज्य के, इस बात से मैं सहमत हूं, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान बना था। अब आज के संदर्भ में परिभाषित करना चाहिए। लेकिन मुझे हैरत होती है, कुछ लोगों का पाकिस्तान प्रेम इतना क्यों उमड़ रहा है। ये कैंडल ब्रिगेड जो है, वो रह कर जब भारत पाकिस्तान से छद्म युद्ध लड़ रहा है, वो पाकिस्तान के प्रति ऐसा प्रेम का प्रदर्शन कर रहा है, लग रहा है जैसे कि वो प्रेम का मिशन लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान। किसने उनको ऑथराइज किया है पाकिस्तान में जाकर इस तरह की बात करना? उनके साथ अच्छा व्यवहार हुआ है, इससे भारत के साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है। कश्मीर में हमारी सेना पर आक्रमण हो रहा है, कश्मीर की जमीन छीनने वाला है, बलूचिस्तान में मानवाधिकार का हनन हो रहा है, पाकिस्तान की आंतरिक हालत दयनीय होती जा रही है, रहील शरीफ और दूसरे शरीफ के बीच में द्वंद्व युद्ध चल रहा है। तब आप पाकिस्तान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। इसका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मैसेज जाता है कि भारत सरकार का जो प्रयास है उससे भारत का नागरिकों का एक बड़ा वर्ग असहमत है। संबित पात्रा ने ठीक कहा, कांग्रेस में एक अलग प्रकार की राजनीतिक संस्कृति विकसित हुई है। उसके लोगों को लगता है यदि हम पाकिस्तान की प्रशंसा करेंगे तो सोनिया जी की नजरों में, 10 जनपद की नजरों में हमारी एक प्रगतिशील छवि बनेगी। इसमें 10 जनपद कहां से आ गया? कांग्रेस के नेता जाते हैं, पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं। अरे आज उसने जो बयान दिया है, वो बयान के प्रति उत्तेजना है। दो तरह की उत्तेजना है। एक तो उन लोगों के प्रति उत्तेजना पैदा करी है जो पाकिस्तान से अभी आहत है। देश में बड़ा वर्ग है जो पाकिस्तान से आहत है। ठीक है, पाकिस्तान हमारे सैनिकों की हत्या कर रहा है, आतंकवादियों को भेज रहा है, और हम पाकिस्तान का ग्लोरिफिकेशन करें। खुशबू रहती इस पर प्रतिक्रिया उनकी बहुत महत्वपूर्ण थी। यह न्यायालय निर्णय करेगी, लेकिन मैं छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगी। जल्दी से बोले, मैं असीम जी के पास जाना चाहती हूं। मैं छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगी संक्षिप्त में। देखिए, ये बात आ रही है बार बार जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में जो भी हालात अभी चल रहे हैं, ये आम राय उभर के सामने आ चुकी है कि कहा जा रहा है कि संवाद के साथ वहां के तमाम मतभेदों को, तमाम जो भी वहां पे डिस्प्यूट्स हैं या मुद्दे हैं, संवाद द्वारा सुलझा लेने चाहिए। तो यदि हम आपके इस वक्तव्य पे जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में ये हुआ, जम्मू कश्मीर में वो हुआ, तो मैं समझती हूँ कि आप ये इशारा देना चाहते हैं कि भारत सरकार यदि किसी भी किस्म का संवाद में जम्मू कश्मीर के साथ एंगेज होती है तो वो भी सेडिशन करती है। दे रही है जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की भूमिका। नहीं, मैं आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर की बात करी। नहीं, ये पिछले दिनों से लगातार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, आदरणीय नरेंद्र भाई सिन्हा साहब, खामोश हो जाइए, मुझे बोल लेने दीजिए, मुझे बोल लेने दीजिए। अरे क्या मैं पाकिस्तान का मैंने नाम तक नहीं लिया है। ये आप लोगों की आदत है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मोड़ तरोड़ करके संवाद, आपकी आदत है, मुझे बोल लेने दीजिए। मैं सिर्फ इतनी बात कर रही हूँ कि संवाद करना हमारे देश का एक मजबूत स्तंभ है। भेद मतभेद हिंदुस्तान की प्रजातंत्र का एक मजबूत। ठीक है, आपने अपनी बात कह ली, वो जवाब दे मुझे असीम जी के पास की बात की। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनसे बातचीत की, संवाद के जरिए मसला सुलझाया। खालिस्तान के नारे लगे, आपने अकाली दल के साथ गठबंधन किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कहा कि महज नारे लगाने से सेडिशन साबित नहीं होता। हमारी जो प्रेजेंट सरकार है वो अपना काम ठीक से कर रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वह जो भी काम कर रही है
आप किसी भी तौर पे संवाद को आप सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, एक सेकंड। सेडिशन के नाम पे सप्रेस नहीं कर सकते। सेडिशन के नाम पे क्या राष्ट्रद्रोह, एक सेकंड, ठीक है, ठीक है राकेश जी आप जवाब दीजिए, उससे पहले असीम जी, क्या राष्ट्रद्रोह के नाम पर अभिव्यक्ति की आजादी पर चोट होती है? एक सेकंड सर मैं लूंगी जवाब, इन सबका जवाब आप दीजिएगा एक साथ, जल्दी से असीम जी। देखिए राकेश जी थोड़ा सा रुक जाए व्यक्ति की आजादी अपनी जगह पर है। जो ये तर्क दे रही है, ये जो तर्क दे रही है सर्वोच्च न्यायालय के लॉयर का तर्क है। अरे भारत सरकार का प्रयास आंतरिक मामलों में है। मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान भारत में छद्म युद्ध कर रहा है, उसकी बात कर रहा हूं। ये पाकिस्तान को क्लीन असीम त्रिवेदी, असीम त्रिवेदी कैंडल ब्रिगेड की पार्ट लगती हैं। जो मसूदी जी कह रही हैं उसमें दम है, बिल्कुल उसमें दम है। और जो आपको जोर से बोलना होगा क्योंकि यहाँ पर भी प्लीज सोच समझ के आप बात कहिए। मैं किसी का भी पक्ष नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ कानून की बात कर रही हूँ कि सर्वोच्चतम न्यायालय का पक्ष क्या रहा है हमेशा से देशद्रोह के इस कानून के ऊपर। देशद्रोह के इस कानून का होना जरूरी है। जो भी और मुझे भी बहुत सवाल करने हैं, मुझे भी बहुत सारे सवाल करने हैं। मैं देश की अखंडता, मैं वही बात कर रही हूँ। बहुत जरूरी है हर चीज को संवाद के, बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री पर सवाल कर रही हैं। जल्दी से असीम जी, असीम जी एक सेकंड, सरकार की पॉलिसी एक तरफ, यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन को समझिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप दोनों से मेरा निवेदन है, वक्त ब्रेक का हो रहा है, प्लीज एक सेकंड आवाज नीचे कर दें। असीम त्रिवेदी, क्या ऐसा है कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है? सरकार पॉलिसी एक तरफ की बातचीत का रास्ता भी खोलना है, कश्मीर जिस तरह के हालात और यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी, और फिर राष्ट्रद्रोह का जो ये एक बहुत ही इमोटिव भावनात्मक इशू से बना दिया गया है। दो तीन बातें जो मुझे लगती हैं, एक तो कि जैसा कि अभी जो तर्क हम सुन रहे हैं बहुत दयनीय तर्क है, और पता नहीं कांग्रेस में क्या सभ्यता विकसित हुई है या कहाँ पे। मुझे लगता है भारत में एक बहुत घटिया राजनीतिक सभ्यता विकसित हो गई है। हाँ। जिसमें अगर कांग्रेस किसी पे सेडिशन लगाती है तो भाजपा उसका विरोध करना होता है और कांग्रेस को डिफेंड करना होता है, या फिर कांग्रेस के शासन में ऐसा हो रहा होता है तो, और जब बीजेपी के शासन में ऐसा हो रहा होता है तो बीजेपी को डिफेंड करना होता है, कांग्रेस को विरोध करना होता है। ये घटिया संस्कृति है। इस मामले में कहीं से लगता ही नहीं है कोई तर्क बनता है इनके खिलाफ सेडिशन लगने का। क्या और हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो दुनिया की बातें एकदम अलग है। हालांकि मुझे लगता है कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारे संविधान की मूल भावना में नहीं है कि पाकिस्तान से या किसी जैसे घृणा करो, या फिर किसी और देश से तुम प्रेम नहीं कर सकते, किसी और कानून में नहीं है, सेडिशन के डेफिनेशन में नहीं है। और अचानक से सेडिशन लगाया जाता है, ये बहुत अजीब कदम है। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इससे बड़ा वाहियात कदम क्या हो सकता है? कोई कहता है कि हम वहां गए, हमको अच्छा लगा और सेडिशन लग गया। अगर अघोषित युद्ध चल रहा है तो वहां हमारे पीएम क्या करने जाते हैं, वहां सुषमा स्वराज क्या करने जाती हैं, हमारे गृह मंत्री क्या करने जाते हैं। और ये बात संवाद की, संवाद तो बहुत दिलचस्प बात है। कुछ दिन पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल का एक प्रोग्राम था कर्नाटक में, हाँ वो संवाद ही कर रहे थे। उन्होंने कश्मीरियों को बुलाया कि अपनी बात कहो, कश्मीरी पंडितों को बुलाया अपनी बात कहो, और इत्तेफाक से वो लोग बहुत तेजी से नारे लग गए। एमनेस्टी पे देशद्रोह का केस हो जाता है। अगर यही काम मेरे ख्याल से इंडियन गवर्नमेंट को करना चाहिए था। हम यही तो कहते हैं संवाद, और अगर हम उनको बुलाते संवाद के लिए, वो अपनी बात कह रहे होते और नारे लग जाते, तो क्या भारत सरकार के खिलाफ भी सेडिशन लगता? तो मेरे ख्याल से सेडिशन का तो इतना बुरी तरह इस्तेमाल हो रहा है अभी हाल के 2-3 सालों में, हथियार बन गया है, हथियार बन गया, क्योंकि इसका हथियार बन गया और बहुत कम से ये जो संबित पात्रा जी ऐसे ऐसे करके हाथ दिखा रहे थे, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, इस पर जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कहीं कंफ्यूजन है। बार बार ये भारत की सरकार हिंदुस्तान की सरकार को इस रम्या जी के केस में क्यों खींच के ला रहे हैं? कर्नाटक में केस हुआ है, कर्नाटक की पुलिस ने केस लिखा है, कर्नाटक के कोर्ट ऑफ लॉ में कांग्रेस की सरकार गई है, उनका एक वकील गया है। तो इसमें भारत की सरकार मोदी जी सेडिशन के लगातार दूसरे मामले पे दर्ज हो रहे हैं, और देश में एक माहौल बना दिया गया है कि अगर आप कुछ भी बात करते हैं जो मिनिस्ट्री के अलावा है तो आज रम्या जी पे डिबेट हो रहा है। एक सेकंड रुक जाइए। आज रम्या जी पे डिबेट हो रहा है, मगर मैं इसमें देख रहा हूं कि कितनी तड़प है लोगों में हर डिबेट में मोदी जी को और बीजेपी शासित केंद्र सरकार को खींच के लाने में। यहाँ पर बीजेपी का कोई काम नहीं है कि इस देश के अंदर ऐसे मामलों पे सेडिशन केस लग रहे हैं और सरकार की कोई राय नहीं है। भाजपा कोई राय रखने से मना कर रही है, उल्टा डिफेंड कर रही है। ठीक है, ये बहस बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर है। और असीम का एक सवाल है जो मैं चाहती हूँ कि ब्रेक के बाद संबित पात्रा जी आप जरूर एड्रेस करें। उन्होंने कहा कि ठीक है कांग्रेस की सरकार कर रही है कर्नाटक में, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही। खुशबू हमारे साथ जुड़ गई हैं। खुशबू जी, पाकिस्तान के साथ किस तरह के इस वक्त रिश्ते हैं ये सबको पता है, ऐसे में रम्या को ये बोलना जरूरी था, जरूरत थी? एक अगर डेमोक्रेटिकली हम कोई बात कहते हैं तो उसका इतना बड़ा बवाल क्यों मचाया जाता है ना, मेरे समझ में नहीं आता है। अगर रम्या ने कुछ कहा है, वो अगर सब गलत मानते हैं या बीजेपी कहती है कि वो गलत है, तो फिर हमारे मोदी साहब पाकिस्तान गए थे तो वो गलत नहीं था, या उनको उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी पे बुलाया गया था नवाज शरीफ साहब को, वो गलत नहीं था,
या हमारे अडवाणी साहब ने जब बात की थी कि जिन्ना को सल्यूट करता हूँ वो गलत नहीं था, या वाजपेयी साहब ने यहाँ से बस भिजवाई थी एज गुड रिलेशन के लिए, वो गलत नहीं था। रम्या ने वहां पे एक साथ मीटिंग के लिए गई थी, रम्या उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बुरी कंट्री नहीं है, कुछ लोग गलत है बस। तो उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में तो कुछ गलत नहीं कहा है ना। जवाब दीजिए संबित पात्रा। चार्जेस कैसे लगेंगे? ब्रेक के बाद ही जवाब ले पाएंगे। खुशबू जी आप बने रहिएगा हमारे साथ, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि इस देश में बहुत कोशिशें हुई हैं कि पाकिस्तान से बेहतर रिश्ते किए जाए। जब जो प्रधानमंत्री आया है उसने अपने तरीके से, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोशिशें की हैं, तो क्या वो सब भी गलत था? ये सवाल खुशबू का है। ब्रेक के बाद कांग्रेस सांसद राम्या ने कह दिया कि पाकिस्तान नरक नहीं है। एक वकील इसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला चलाने के लिए कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने इसके एडमिट कर लिया है केस को और अब इसकी सुनवाई होगी। सवाल है कि क्या पाकिस्तान की प्रशंसा करना राष्ट्रद्रोह है? इसी मुद्दे पर हम बने हुए हैं लगातार, और जो सवाल खुशबू ने पूछे थे मैं चाहती हूं संबित पात्रा जी उसके जवाब से शुरुआत करें, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में तो फिर पाकिस्तान से जितनी बार कोशिशें हुई हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी वहां पर जाके किया था, वो सब गलत है। नहीं, देखिए मैं ये बात समझ में नहीं आ पा रहा हूं कि आखिर खुशबू सुंदर जी मुझसे क्यों सवाल पूछ रही हैं और मैं क्यों उत्तर दूं। खुशबू सुंदर जी कर्नाटक के पुलिस से प्रश्न पूछे ना। वो वहां अगर खुशबू सुंदर जी को ठीक नहीं लग रहा है तो वो आज चैनल पे प्रताड़ना करे, वो कहे कि जो कोर्ट है कर्नाटक का, उस कोर्ट ने गलत डिसीजन लिया है। मेरे से सवाल क्यों पूछ रही हैं? कोर्ट मैं नहीं चलाता हूं कर्नाटक में, पुलिस भारतीय जनता पार्टी नहीं चलाती है कर्नाटक में। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। और ये बात सच नहीं है कि जिस वकील ने केस किया है वो वकील कांग्रेस का ही है, वो बीजेपी का तो वकील नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाला वकील है। ऐसा भी न्यूज चैनलों में अब आने लगा। खुशबू जी, कांग्रेस का वकील है, कांग्रेस की नेता है, कांग्रेस की सरकार है, और बीजेपी बैठ के जवाब देते फिरे क्यों? खुशबू जी, खुशबू जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधकर इसका जवाब लेना बहुत महत्वपूर्ण है। मसूदी जी, ये दरअसल जो भी पार्टी सत्ता में हो वो जिस तरह के तरीके से इसको मोड़े, लेकिन आखिरकार कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट किया है, तो बीजेपी सरकार तो इस पर अपना स्टैंड कह रही है कि न्यूट्रल है वो। देखिए बीजेपी का एज ए पॉलिटिकल पार्टी क्या स्टैंड है क्या नहीं है, मैं इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। जहां तक कानून का सवाल है, कानून को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि आप 124A की परिभाषा पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ही क्लियरली लिखा है कि कोई भी ऐसा शब्द मौखिक, लिखित या किसी भी चिन्ह द्वारा कोई भी ऐसी बात कही जाए या ऐसी टिप्पणी या ऐसा मत आगे रखा जाए जो कि सरकार के खिलाफ भड़काऊ हो और जो कि हिंसा द्वारा समर्थित हो, वह देशद्रोह कहलाता है। तो मैं समझती हूं जब कानून इतना स्पष्ट है तो इस बयान के ऊपर जहां पे एक रेफरेंस किसी दूसरे मुल्क को दी जा रही है, चलिए अभी ये प्रेजेंटली ये पाकिस्तान है, मान लीजिए कोई भी और देश हो, जब कानून में ऐसा प्रावधान ही नहीं है तो मैं समझती हूं कि क्लियर कट ये जो केस है ये एक किस्म का वेंडेटा है और ये ज्यादा देर तक उनके खिलाफ नहीं चल सकेगा, क्योंकि इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट की बहुत क्लियर कट ऑब्जर्वेशन है और यह कानून है हमारा देश का कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस और सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज सर्वोपरि हैं और तमाम कोर्टों को, तमाम निचली अदालतों को उसे मानना पड़ता है। खुशबू जी, ठीक है, खुशबू जी अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। खुशबू जी, कि ये जो केस है ये बिल्कुल खारिज होने लायक है। मैं 1 मिनट अंजना जी एक छोटा सा ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहूंगी। अभी बहुत रिसेंटली एक जजमेंट आई थी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद की, उसमें कहा गया था जो हमारे वर्तमान वित्त मंत्री हैं श्री अरुण जेटली जी, उनके खिलाफ एक सेडिशन का केस चल रहा था जिसको खारिज करते हुए हमारे माननीय न्यायालय ने यह कहा कि भारतीय नागरिक को यह अधिकार है कि वह कुछ भी मौखिक या लिखित रूप से सरकार के खिलाफ कह सकता है जब तक कि वह हिंसा ना भड़काए। तो मैं समझती हूँ यहाँ राम्या ने तो अपनी सरकार के खिलाफ कुछ कहा ही नहीं है। जब उसने कुछ कहा ही नहीं है तो यह केस जो है ये ज्यादा देर तक उनके खिलाफ नहीं चल सकता और यह रद्द होने लायक है।
ठीक है खुशबू जी, ये कोई सवाल जुर्म संबित साबित पात्रा नहीं जी का, होता थोड़ा है सा रुक उनके जाए खिलाफ। मैम, एक सेकंड, अन्य मेहमानों के पास भी जाना है। खुशबू जी, ये कहना है संबित पात्रा जी का कि आप उनसे ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? ये सवाल तो आपको कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार है उससे पूछना चाहिए, जो वकील इस मामले को लेकर गए हैं उनके भी तार जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, उन लोगों से पूछना चाहिए। बीजेपी से ये सवाल पूछना ही गलत है आपका। एबीवीपी का कहना है ना कि वो लोग तो कह रहे हैं ना कि रम्या को माफी मांगनी चाहिए। सुबह जब मैं उनके बीजेपी के जो प्रमुखता है नलिन पुरी जी साहब से भी एक ब्रेक में बात करी थी तो वो भी कह रहे थे कि एबीवीपी का हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अगर एबीवीपी के उनकी डेमोक्रेटिकली उनको भी हक बनता है अपना सवाल उठाने का, बिल्कुल हक बनता है। लेकिन अगर एबीवीपी कह दें, अगर संबित पात्रा जी कह दें कि एबीवीपी का बीजेपी से या आरएसएस से कुछ लेना देना नहीं है, बात वहीं खत्म हो जाती है। कह दें। बोलिए संबित जी। क्या डिबेट हो रहा है, क्या पूछा जा रहा है? एबीवीपी ने केस किया है क्या? सेडिशन का केस एबीवीपी ने लगाया है? लेकिन एबीवीपी वो कोर्ट चलाती है क्या? कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है केस को। अरे एबीवीपी बोल रही है क्षमा मांगना चाहिए, वो अलग विषय है। एबीवीपी क्या हम सब हताहत हैं। अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान के प्रति इतना नरमी रखेगा तो हमको खराब लगेगा, हम उस पर अपनी रिएक्शन दे सकते हैं, ये हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मगर हमने तो सेडिशन का केस नहीं लगाया है। अरे हम क्षमा मांगना बोलना और सेडिशन का केस चलाना अलग चीज है मैडम। आप ये बताइए, आपने उस वकील से सवाल किया, आपको लगा कि कोर्ट खराब काम कर रही है, आप कोर्ट के खिलाफ बोलिए, आप न्यूज चैनल में बोलिए कि वो कोर्ट पे हम विश्वास नहीं करते हैं। केस दर्ज कर सकता है, लेकिन वो कोर्ट के ऊपर है, वो केस लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन वो एबीवीपी बस वही है, तो कोर्ट ले लिया है केस को, तो इसमें हम क्या करेंगे? कोर्ट ने केस लिया है तो इसमें हम क्या करेंगे? एबीवीपी बोल रही है माफी मांगिए, वो एक अलग विषय है। इस विषय को उस विषय से जोड़ना क्या जरूरी है? एबीवीपी से कह दो ना कि माफी नहीं मांगने की जरूरत है, इसका आपका कुछ लेना देना नहीं है, आप पीछे हट जाओ। आप कह दो ना एबीवीपी से, कोर्ट अपना काम देखेगी। कोर्ट के लिए तो डेमोक्रेटिकली हर इंसान को एबीवीपी क्या परेशान है? वो सेडिशन वाले देखिए अंजना जी, इनकी परेशानी तो कुछ और है। ये तो सेडिशन के केस के लड़ ही रहे हैं, हम बेकार का सेडिशन कर रहे हैं आधे घंटे से। नहीं, हम सेडिशन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग माफी क्यों मंगवाना चाहते हैं? उन्होंने ऐसा क्या गलत कह दिया जो माफी मांगनी है? मोदी साहब ने माफी मांगी थी। आपका इशू क्या है पहले बताइए? सेडिशन इशू है या डेमोक्रेटिकली डेमोन्स्ट्रेट करना इशू है? दोनों में से क्या इशू है आप बताइए? नहीं, डेमोक्रेटिकली है। और जहां तक कोर्ट का सवाल है, हमें हर हक बनता है, डेमोक्रेटिकली हमें हर हक बनता है कि जब तक आप एक हिंसा इंसाइट नहीं कर रहे हो, अपने हक के साथ लड़िए वहाँ कोर्ट में जाके। हमने तो केस नहीं लगाया है आपके खिलाफ, मगर हम अगर सड़क पे किसी प्रकार की आवाज उठाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी संस्था हो, कोई भी संगठन हो, वो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, उसको करने दीजिए। हिंदुस्तान के अगेंस्ट हो गए, वो लोग देशद्रोही हो गए, ये तो काम आप लोग कर रहे हो। नहीं, आप लोग जान करिए पाकिस्तान से। देखिए, आप लोग बहुत चाहते हैं पाकिस्तान को, ये आपका अधिकार है। क्यों बोल रही है रम्या माफी मांगे? को चाहिए आप लोग पाकिस्तान से बहुत प्यार करिए, कोई बुराई नहीं है। नहीं, हम लोग इस पे कोई आपको आपत्ति नहीं दर्ज कर रहे हैं। आप प्लीज पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान के साथ संपर्क और बढ़ाइए। पाकिस्तान में आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा देश है, स्वर्ग जैसा देश है, करिए। मणिशंकर अय्यर जी को दोबारा भेजिए, वहाँ पे दिग्विजय जी को भी भेजिए बोलने के लिए। मगर देश देख रही है, इसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है। बेटी की शादी में बिन बुलाए मेहमान हम गए थे क्या? बिन बुलाए मेहमान कौन गया था? अरे आप डिप्लोमेसी समझती हैं, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर डिप्लोमेसी, और मणिशंकर अय्यर जाके बोले मोदी जी को हटाना होगा, इन दोनों में फर्क समझती हैं? एक लफ्ज बोलते तो वो गलत हो गया। आपने एबीवीपी ने बोला था, कौन बोल रहा है गलत? तो हमने केस नहीं किया मैडम आपके खिलाफ। बोला था मोदी साहब। अरे आप कर्नाटक पुलिस से पूछिए ना सवाल जाके। आप आज मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप अगर इस केस के खिलाफ है तो आप यहाँ पे खुद कंडेम करिए कोर्ट को। कांग्रेस की तरफ से आप कोर्ट को कंडेम कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कोर्ट के खिलाफ कभी नहीं कहती है। आप लोग ठान के बैठे हो, आप कोर्ट को कंडेम कर दीजिए। मैं तो कह रही हूँ कोर्ट लेगा, कोर्ट का हमें बिल्कुल पता है, हमें हमारे न्यायालय पे बिल्कुल हमें भरोसा है कि ये कोर्ट के आगे कुछ नहीं रहेगा। भरोसा है तो फिर यहाँ आधे घंटे से हम चिल्ला क्यों रहे हैं? आधे घंटे से आप बोल रहे हैं कि सेडिशन का केस होना नहीं चाहिए, कोर्ट ने फिर भी दाखिल कर दिया है, जैसे कि हमने कर दिया हो केस। अरे सेडिशन चार्जेस नहीं, मैं कह रही हूँ सेडिशन चार्जेस कोर्ट में दिखाया जाएगा। मैं कह रही हूँ आपके एबीवीपी वालों को देखिए अंजना जी, देखिए सेडिशन चार्जेस इज नॉट द डिबेट। वो डिबेट है कि दूसरी संगठन इनके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। अब ये लोग बोल रहे थे इनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मगर दूसरे को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सबको है, लेकिन आप उनसे माफी क्यों मंगवा रहे हो भैया? ठीक है,
आपने बोला पाकिस्तान बहुत अच्छा है, किसी ने बोला नहीं नहीं माफी मांग लीजिए, तो ठीक हो गया, क्या बुराई है इसमें? ये नहीं कहा ना कि हिंदुस्तान बुरा है, किसने हिंदुस्तान के बारे में गलत बात नहीं की। दूसरा देश बोल दिया आपने, कहा पाकिस्तान को हम बहुत चाहते हैं, तो किसी संगठन ने कहा आप माफी मांग लीजिए, तो इसमें क्या बुराई हो गया? इसमें इतनी लड़ने की क्या आवश्यकता है? उगांडा में भी था, लेकिन उगांडा बुरी कंट्री नहीं थी। लोग देश चलाते हैं वो गलत होते हैं, कोई देश गलत नहीं होता। अंजना जी, युगांडा में क्या हुआ? देश को जो चलाते हैं वो लोग गलत होते हैं। युगांडा जाने की क्या आवश्यकता है? वापस आइए। नहीं, मैं कह रही हूँ जो देश चलाते हैं, देश बुरा नहीं, जो देश चलाते हैं वो लोग बुरे होते हैं, देश कोई बुरा नहीं होता, चाहे वो पाकिस्तान हो, सारा कंफ्यूजन कांग्रेस में, सारा कंफ्यूजन कांग्रेस में है। सुबह से सेडिशन कर रहे थे, अब बोल रहे हैं सेडिशन का कोई इशू नहीं है। वो एबीवीपी ने क्यों हमें माफी मांगने बोला? तो पहले आप घर में डिसाइड करिए कि इशू क्या है। ठीक है, कांग्रेस को हम डिफेंड करते हैं, आप क्यों डिफेंड? नहीं, आप देखिए यहाँ वकील साहिबा बैठी है सुप्रीम कोर्ट की, आप उनसे पूछिए कि क्या कोई संगठन लोकतांत्रिक तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है या नहीं कर सकता है। आप पूछ लीजिए, वकील साहिबा से पूछिए, वकील साहिबा से पूछिए कि क्या कोई संगठन लोकतांत्रिक तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी और रम्या जी डेमोन्स्ट्रेशन के अबव हैं? डिफेंड करके आ रहे हो। डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, लेकिन राकेश सिन्हा जी, क्या इस देश में पाकिस्तान नरक है बोलना अब जरूरी हो गया है? चूंकि मंत्री जी कह रहे हैं, आप इस सवाल की गंभीरता को सोचिएगा। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, ये सवाल बहुत गंभीर है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। एक सेकंड, कोई किसी के गर्दन पे तलवार नहीं रख रहा। मैं मोहन भागवत जी के एक बयान का जिक्र कर रही हूँ। कोई गर्दन पे तलवार नहीं रख रहा, लेकिन पाकिस्तान नरक नहीं है बोल देने पर आपके घर के बाहर प्रदर्शन शुरू हो जाएगा कि क्षमा मांगिए। ये किस परिस्थिति की तरफ एक देश के रूप में हम जा रहे हैं? क्या हर किसी के लिए बोलना मैंडेटरी है कि पाकिस्तान नरक है? देखिए, पहले तो मैं खुशबू जी से कहता हूं, मैं आरती का सामान आपको भेज दे रहा हूं, जाइए पाकिस्तान की आरती उतारिए। जिस ढंग से पाकिस्तान के पक्ष में आप खड़ी हो रही हैं, कहते पाकिस्तान बुरा नहीं है, पाकिस्तान चलाने वाले बुरा है। अरे आप सुन लीजिए, देखिए अंजना जी, ये खुशबू जी को कहिए थोड़ा शांत रहें। आप बोल लीजिए, आप हाथ में भिजवाना था, आप बोल लीजिए, कितना बोलना है? अटेंड करने के लिए तब आप उनके हाथ में, मैं आरती का सामान भेज दे रहा हूँ, आप पाकिस्तान के जय जयकार कीजिए, जाइए वाघा बॉर्डर पर, कहिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का झंडा लहराइए। ये तो आपकी संस्कृति है। दो बातें मैं कहना चाहता हूँ, जिस समय देश छद्म में युद्ध लड़ रहा हो, उस समय पाकिस्तान की प्रशंसा करने वाले से माफी की मांग करना लोकतांत्रिक है, देशभक्ति है। मैं नहीं कहता वो सेडिशन है या नहीं है, सेडिशन का मामला कोर्ट तय करेगी, लेकिन ये खुशबू जी क्या कर रही है? रम्या से तो एक स्टेप आगे बढ़ गई है। अरे खुशबू जी, आप पाकिस्तान जाकर जो पीपल्स टू पीपल रिश्ते की बात कर रही है ना, वो पाकिस्तान से जो आपको पैट्रोनेज मिलता है, पाकिस्तान से जो प्रश्रय मिलता है, वो आज खुल रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप जैसे लोगों को पाकिस्तान प्रश्रय देता है, पाकिस्तान लॉबिंग करता है, पाकिस्तान का एक ग्रुप यहां पर है। रम्या एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक पॉपुलर एक्ट्रेस है। उनके बयान को पाकिस्तान के 4 अखबार ने सुर्खियों से छापा है। मालूम है क्या कहा है? कहा भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करती है, वहां के लोगों में पाकिस्तान के बारे में अच्छी राय है। ये खुशबू जी जवाब दें, भारत के साथ खड़ी हैं या पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं? मैं कह रहा हूं ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये नैतिक रूप से गलत स्टेटमेंट है। देश युद्ध में जा रहा है और आप पाकिस्तान के झंडे लगा रहे हैं। अरे आपको तो मैं आरती का सामान भेज रहा हूँ, एड्रेस बता दीजिए कहाँ भेजना है, बुलाइए। जय पाकिस्तान। असीम साहब, मणिशंकर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एक सेकंड, ये बहस इधर उधर भटक जाए उससे पहले पर्सनल हो जाए। मैं असीम जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ। देशद्रोह या सरकार द्रोह, समझना यह है कि यही सरकार कुछ दिन पहले पहल करती है जिसमें प्रधानमंत्री तक जाते हैं कि कोशिश हो कि रिश्ते बेहतर हो। यही सरकार फिर कश्मीर की परिस्थितियों को देखकर एक स्टैंड लेती है जिसके साथ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए, ऑपोजिशन को भी, सरकार को भी। ऐसे में क्या पाकिस्तान के खिलाफ अब के हक में ऐसा बोलना कहीं से देश के खिलाफ होता है? अभी तो मुझे लगा भी नहीं कि पाकिस्तान के हक में है।
अगर ये कहा जाए कि ये व्यक्ति कुत्ता नहीं है, तो ये तो उसकी तारीफ भी नहीं हुई। अगर उसने ये कहा है कि ये नरक नहीं है, तो इसमें तारीफ भी नहीं है। और फिर अब तक हर सरकार यही पॉलिसी फॉलो करती आई है कि हम डायलॉग बढ़ाएंगे और पाकिस्तान के संबंध बेहतर करेंगे। ये देश की पॉलिसी रही है, देश की हर सरकार की, सरकारें बदलती रही हैं, पॉलिसी नहीं बदली है। और अचानक से आज हम ये डिबेट में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि युद्ध छिड़ चुका है और हमें पता ही नहीं है। हम लोग डिबेट में बैठे बहस कर रहे हैं और राकेश सिन्हा जी बता रहे हैं कि युद्ध चल रहा है। राकेश सिन्हा जी यहाँ क्या कर रहे हैं? उनको युद्ध में होना चाहिए था, हमको तो पता ही लगा कब युद्ध छिड़ गया है। हम तो यही समझते आ रहे हैं कि अभी रिश्ते बेहतर करने की कोशिश एक तरफ चल रही है, एक तरफ कश्मीर से डायलॉग चल रहा है। लेकिन राकेश सिन्हा जी के सपनों में बहुत लंबे समय से पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, जिसमें राकेश सिन्हा जी AK-47 लेके बॉर्डर पर तैनात है। अब सवाल देशद्रोह का आता है कि साहब बात ऐसी है कि हम इस बात पे बहस क्यों कर रहे हैं? कश्मीर में जो आर्मी के लोग मर रहे हैं उनकी वो देखिए राकेश सिन्हा जी, बहस इस बात की होनी चाहिए कितने मामूली से मुद्दे पे देशद्रोह अलग कैसे गया। सवाल ये नहीं कि देशद्रोह है कि नहीं, देशद्रोह तो ये हरगिज नहीं है। बहस का मुद्दा ये है कि ऐसे समय में हम पहुंच गए हैं कि एक लाइन कहने पे भी पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर रखने पे आपको देशद्रोह लग जाता है। और आप लोग बैठ के टीवी पे डिफेंड कर रहे हैं, शर्म की बात है। जनाब जी के साथ डिबेट नहीं करते। अब मैं जब मुझे गिरफ्तार किया गया था आपके नेता आडवाणी जी ने, मुझे गिरफ्तार किया गया था आपके नेता आडवाणी ने कहा था कि देश में आपातकाल जैसी स्थिति है, मतलब कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, यूपीए की सरकार के खिलाफ उसकी निंदा करने आडवाणी जी ने कहा। लेकिन क्या आज आपको नहीं लगता कि यह आपातकाल जैसी स्थिति है कि जब किसी ने कहा है कि पाकिस्तान नरक नहीं है और इसमें मुझे देशद्रोह लग रहा है? हम कितने इलॉजिकल हो गए। तो आपका मानना है कि एनडीए की सरकार को इस पर स्टैंड क्लियर करना चाहिए? बिल्कुल क्लियर करना चाहिए बीजेपी को। और ये कितनी खूबसूरत बात है कि बीजेपी सरकार का स्टैंड अलग है। बीजेपी सरकार का स्टैंड है डायलॉग और बीजेपी का स्टैंड डायलॉग नहीं है। इनका स्टैंड है हिंसा, इनका स्टैंड है कि आपको उनकी निंदा और बार बार तर्क आ रहे हैं कि हम पूजा की थाली भेज रहे हैं। बार बार मुद्दे पे आपका न्यूट्रल होना पसंद नहीं आ रहा है। संबित पात्रा जी, आपका न्यूट्रल होना इस मुद्दे पर सवाल खड़े कर रहा है। संबित पात्रा, राकेश सिन्हा बार बार ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ। वही बात जो ट्विटर पे कही जाती है, ट्रोल करने वाले कहते हैं, वही बात हम आज सुन रहे हैं रिस्पॉन्सिबल बुद्धिजीवी लोगों से डिबेट पे कि आप पाकिस्तान चले जाओ, आरती की थाली भेज रहे हैं, पाकिस्तान की आरती कर लो। कितनी शर्मनाक बात है। ये बात एक्सपेक्ट करते हैं फेसबुक के घटिया आदमी के मैसेज या ट्विटर पे किसी घटिया आदमी के ट्वीट से। यार से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तार्किक बात सीमा पर टीवी पे बैठ के करेंगे कि आरती की थाली भेज रहे हैं, पाकिस्तान की पूजा कर लो। प्रति संवेदनहीनता मैं देख रहा हूँ। आपकी संवेदनहीनता पर मुझे तरस आ रही है। आपकी संवेदनहीनता, आपकी जिम्मेदारी बनती है इस देश के प्रति, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप लोग आपकी पार्टी सरकार चला रही है, इस देश की फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस देश के नागरिकों की फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा करना इस सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस की गवर्नमेंट को कर्नाटक में किसी की भी हो, पर केंद्र में जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स सुरक्षित रहे। कुछ दिन पहले मनोज पर्रिकर ने फिर आमिर खान के खिलाफ बोला था और आज जब ये केस दर्ज हुआ है बीजेपी खामोश है। साफ साफ है कि इस देश की सरकार बुरी तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, समझती ही नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है। और रही बात राजद्रोह की, तो आपको बता दूं कि राजद्रोह के खिलाफ एक PIL सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, जहां पे राजद्रोह के कानून की अस्तित्व को चुनौती दी गई है और ये कहा गया है कि सुधार होना चाहिए, इसे हटाया जाना चाहिए। जवाब संबित जी जल्दी से, संक्षिप्त में जवाब जल्दी से। खुशबू जी से कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगी, जल्दी से संबित जी। बिल्कुल संक्षिप्त में जवाब देता हूं। आप देखिए ये जो गैंग अगेंस्ट बीजेपी है ये कितनी सशक्त है, जरा देखिए। ये कांग्रेस की सरकार जिसने ये केस दर्ज किया, कांग्रेस की पुलिस जिसने ये केस को परस्यू किया और कांग्रेस के राज्य में जो कोर्ट कर रही है इस केस पे, उस पे बिल्कुल चुप है। और आप बीजेपी इसके खिलाफ है ना संबित पात्रा जी, कह दीजिए ना, राष्ट्रद्रोह नहीं लगना चाहिए। बीजेपी बोलेगी, आप कह दीजिए ना, बीजेपी बोलेगी तो आप ही लोग सब बोलेंगे, आप ही लोग बोलेंगे। देखो बीजेपी संघीय ढांचे को विश्वास नहीं करती है। आपको दूसरे की बोलने की कब चिंता होने लगी? आप तो आदर्श के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं संबित जी। अरे मैं कंप्लीट कर लूं सर, अपना स्टैंड अंजना जी, मैं एक बात बता दूं। टिप्पणी देना चाहूंगी। रुक जाए, आ रही हूं आपके पास। मैडम मैं कंप्लीट कर लूं, संबित जी कंप्लीट कर ले, संबित जी कंप्लीट, मैडम मैं कंप्लीट कर लूं जल्दी से। देखिए जहां तक न्यूट्रलिटी इन फ्रंट ऑफ कोर्ट है, ये हर सरकार का नियम होना चाहिए। जब कोई भी केस कोर्ट में जाए तो सरकार को कोर्ट के सामने जाकर अपने राय को नहीं रखना चाहिए जब तक कोर्ट नहीं पूछती है, तब तक। वक्त की बहुत ज्यादा कमी है, यहीं पर मुझे इस बहस का अंत करना पड़ेगा। देखते रहिए आज तक।